नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदू धर्म के बदनामी के 5 कारणों के बारे में। हम लोग जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कोई भी व्यक्ति मुंह उठा करके आता है और हिंदू धर्म के ऊपर आक्षेप लगाने लगता है, उंगली उठाता है और एक तरीके से कहता है कि इसमें ये कमियां हैं। हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कि आखिरकार वे कौन कौन से 5 कारण हैं जिसके चलते हिंदू धर्म की आलोचनाएं होती है। इस पर हम लोग बात करेंगे। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर भी लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर पे हम लोग बात करेंगे, लेकिन ध्यान में रखिएगा फ्रेंड्स, हिंदू धर्म का जो मूल जड़ है वह वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उसके बाद महाभारत, रामायण, पुराण, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ हैं। इन तमाम ग्रंथों में किसी भी तरीके की कोई भी कुरीतियों को समाहित नहीं किया गया है। लेकिन जैसे जैसे इतिहास का कालक्रम आगे बढ़ता है, जितने भी राजा रजवाड़े आते हैं, वे समय के साथ राजनीतिक परिवर्तन होता है, सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। इन तमाम घटनाओं के चलते कुरीतियां हिंदू धर्म में समावेशित होती चली गई, समाहित होती चली गई। तो चलिए आते हैं। पहला जो कारण है जिसके चलते हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है, कहा जाता है कि इसमें सती प्रथा था। सती प्रथा के मतलब आप लोग जानते होइएगा। यदि किसी महिला का पति अगर मर जाता है तो उसके डेड बॉडी के साथ उस महिला को, यानी जिंदा महिला को जला दिया जाता था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन इसको समाप्त किया जा चुका है। 1829 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान एक समाज सुधारक हुए थे जिनका नाम था राजा राममोहन राय। उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा उस पर काम किया था उन्होंने। अगला जो कारण है, दूसरा कारण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जातिवाद और छुआछूत। ध्यान रखिएगा, इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 के बीच में अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो समता के अधिकार उल्लिखित किया गया है, यानी समान अधिकार दिया गया है। उसी में ही इसमें बताया गया है कि जाति के आधार पर भेदभाव कोई नहीं करेगा। इसके समाज सुधारक ज्योतिबा फुले हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं और महात्मा गांधी ने भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया था ताकि जातिवाद भारत से खत्म किया जा सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तीसरा जो कारण है जिसके चलते हिंदू धर्म को बदनाम किया जाता है और कहा जाता है कि इसमें बाल विवाह है, यानी बच्चियों के और बच्चों के छोटे छोटे उम्र में विवाह कर दिए जाते हैं। और आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि एक समाज सुधारक थे जिनका नाम था शारदा एक्ट। ये ध्यान रखिएगा, समाज सुधारक 1929 ईस्वी में यह सुधार हुआ था शारदा एक्ट के तहत। वर्तमान में बाल विवाह को अवैध करार दिया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चौथा कारण है हिंदू धर्म के बदनामी के पीछे का कारण हुआ है दहेज प्रथा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अगर आज के दौर में अगर कोई बेटी के माँ बाप अगर पैसा नहीं देते हैं किसी लड़का को तो वो विवाह भी नहीं हो सकता है। किसी की आलोचना नहीं किया जा सकती। हर धर्म में भी इसको देखा जा सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा है। पांचवा व अंतिम कारण है जिसके चलते हिंदू धर्म की बदनामी होती है, वह है विधवा विवाह पर रोक और महिलाओं का उत्पीड़न। दोस्तों, पहले हुआ यह करता था कि जितने भी महिलाएं विधवा हो जाती थी, उनका शादी नहीं हुआ करता था, जबरदस्ती उनको समाज से बाहर निकाल दिया जाता था। लेकिन आज के दौर में महिलाएं स्वतंत्र हैं, अपने मन के मुताबिक जो भी चाहती हैं वो करती हैं। 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।